नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 22 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। आतंकवाद के आरोपियों को सिर्फ 1.5 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। पीएफआई के 8 सदस्यों की जमानत रद्द। स्मोक पान खाने से 12 साल की बच्ची की पेट में हुआ छेद। शादी के रिसेप्शन से सीधा अस्पताल पहुंची मासूम। वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनने की अनुमति दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान के लिए हुए रवाना। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 72,953 पर बंद हुआ। चुनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार ने किया ऐसा कमाल, यूएस, चाइना और जापान भी रह गए हैरान। पैट कमिंग्स ने केकेआर के हाथों मिली शर्मनाक शिकस्त के बाद मानी अपनी गलती, जल्द भूलने की बात करके चौंकाया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अमेरिका ने रचा इतिहास, बड़ा उलटफेर करते हुए बांग्लादेश को रौंदा। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 8 आरोपी सदस्यों की जमानत रद्द कर दी है। इन 8 पर देश भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। मोदी सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध पहले ही लगा दिया है। बेंगलुरु में एक शादी के रिसेप्शन में 12 साल की बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे सीधा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल बच्ची ने रिसेप्शन में स्मोक पान का सेवन किया था। इसे खाने की कुछ ही देर बाद उसके पेट में अचानक से दर्द उठा और हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे सीधा आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। बच्ची की नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में सर्जरी हुई है। वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति दे दी। वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति वो वान थॉन्ग के त्यागपत्र के बाद भ्रष्टाचार का मामला मुखर होने पर लगभग 2 महीने के बाद नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान में तेहरान के लिए रवाना हुए। अपनी ईरान यात्रा के दौरान श्री धनखड़ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस महीने की 19 तारीख को मारे गए ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बॉम्बे शेयर बाजार का सूचकांक आज 53 अंक घटकर 72,953 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक बढ़कर 22,529 पर बंद हुआ। बीएसई मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचना अपने आप में उत्साहित करने वाला है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बीते महज 6 महीने में ही ये कमाल कर दिखाया है। बीते कारोबारी दिन मंगलवार को भले ही शेयर बाजार में सुस्ती जारी रही, लेकिन इसके बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट ने इतिहास रचते हुए नया मुकाम पा लिया। दरअसल बीएसई मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के शेयर बाजार ऐसा कमाल कर चुके हैं। सनराइज हैदराबाद को मंगलवार को आईपीएल 2024 के पहले क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर के हाथों 8 विकेट की करारी शिकस्त सहनी पड़ी। सनराइज हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंग्स ने कहा कि उनकी टीम जल्द ही इस हार के सदमे से उबरना चाहेगी और अपना पूरा ध्यान दूसरे क्वालीफायर पर लगाएगी। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले दोनों टीमों के लिए तैयारी के लिहाज से यह सीरीज महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश इस मैच में उलटफेर का शिकार हुआ, जिसे अमेरिका ने 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मात दी। अमेरिका की यह जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि उसने पहली बार बांग्लादेश को मात दी है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।